वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं वर्षा ठाकुर फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट के स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, क्रिएटिव राइटिंग, जो बीए सेकंड सेमेस्टर का एक टॉपिक है। देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपको क्रिएटिव राइटिंग के इंट्रोडक्शंस और उसके एलिमेंट्स के टॉपिक्स हैं, इनको कवर करने वाली हूँ। देखिए, क्रिएटिव राइटिंग के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्रिएटिव राइटिंग इज एन एक्सपेंसिव एंड डाइवर्स फील्ड एट इनकम्पास अ वाइड एरे ऑफ जेंडर्स एंड स्टाइल। यानी कि क्रिएटिव राइटिंग एक प्रशस्त और भिन्न जो है ये फील्ड है। इसके अंतर्गत आपकी बहुत सारी विभिन्न शैलियाँ आती हैं। एज इट कोर क्रिएटिव राइटिंग की अगर मैं मोटी मोटी भाषा में बात करूँ तो ये आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग नरेटिव है कि कहानी को किस तरीके से प्रस्तुत करा जाएगा, चाहे वो पोयम के रूप में हो, चाहे वो एक नाटक के रूप में हो। इसमें ये एक अदर फॉर्म भी है इमेजिनेटिव लिटरेचर का, जो कि एक आपको एक काल्पनिक जो कहानी में लेकर चली जाती है। अनलाइक अगर इससे भिन्न अगर हम बात करें तो क्रिएटिव राइटिंग जो है आपकी टेक्निकल, यानी कि आपकी तकनीकी और एकेडमिक राइटिंग यानी कि शैक्षणिक कहानियाँ भी आती हैं, जिसकी प्रायोरिटी जिसकी प्राथमिकता होती है कि कहानी की जो है क्लैरिटी, यानी कि उसकी स्पष्टता एंड उसकी शुद्धता के बारे में बताया जाता है। क्रिएटिव राइटिंग का फोकस रहता है आपकी ओरिजिनलिटी में, यानी कि कहानी कितनी ओरिजिनल दिखाई जाए और कितनी एक्सप्रेसिव दिखाई जाए, एंड इवोकिंग इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द रीडर। और जो पाठक हैं हमारे, उनसे जो है भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्राप्त किया जाए। इट इज़ अ वे, ये तरीका होता है कि राइटर्स जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं क्रिएटिविटी को और अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और ये रीडर से बिल्कुल प्रोफाउंड लेवल पर कनेक्ट रहते हैं, यानी कि बिल्कुल गहराई से कनेक्ट रहते हैं। अच्छा, इसके सार की बात करें द इसेंस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, तो देखिए क्रिएटिव राइटिंग जो है ना, इसकी योग्यता होती है कि ये रीडर्स को, यानी कि जो पाठक हैं, इनको ट्रांसपोर्ट कर लेता है एक न्यू वर्ल्ड में, यानी कि एक नए विश्व में पहुंचा देता है और इंट्रोड्यूस कराता है विभिन्न विभिन्न कैरेक्टर्स से, बिल्कुल जो जटिल कैरेक्टर्स होते हैं, एंड मेक देम एक्सपीरियंस रेंज ऑफ इमोशंस। और उनको ये अनुभव कराने में विभिन्न विभिन्न जो हम इमोशंस की बात करते हैं, इट इज़ एन आउटलेट फॉर द इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन पर भी बेस्ड होती है, आपकी काल्पनिकता पे। अच्छा, वेयर राइटर, जो कि राइटर्स जो होते हैं हमारे, जो लेखक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पुश करते हैं अपने आप को बाउंड्रीज से बाहर ले जाने में, यानी कि जो आज की रियलिटी लाइफ है, रियलिटी लाइफ को किस बाउंड्री से बाहर ले जाने में, फैंटेस्टिकल का मतलब होता है आपकी जो कल्पनात्मक होती है। अच्छा, इसकी रियल की बात करें तो ये डीपली और पर्सनल होते हैं, चाहे वो ब्यूटी ऑफ पोएट्री की बात करें, चाहे एक कविता की सुंदरता की बात करें, बिल्कुल गहराई से जानने की। और द ग्रीपिंग प्लॉट ऑफ अ नोवेल, चाहे कितनी रचनात्मक और रोमांचक दिलचस्प कथानक की बात करें। और द इंटेंस डायलॉग ऑफ अ प्ले, और प्ले के जो डायलॉग्स होंगे वो इस तरीके से बोले जाएंगे ताकि जिससे जो पाठक है वो शुद्ध रूप से जुड़ सकें इस कहानियों से। क्रिएटिव राइटिंग जो है अलाउ करता है फॉर एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में, यानी कि ह्यूमंस के अनुभव को एक्सप्लोर करने में, उसको जानने में। अच्छा, चलिए इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो आई होप आपको इसके क्रिएटिव राइटिंग के इंट्रोडक्शंस के बारे में और इसके सार के बारे में समझ में आया होगा। देखिए, मैं आपको बात करूं तो ये एक कहानी, एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, जो कि प्रोफेशनली, अकेडमिकली और टेक्निकल ही फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभिन्न शैलियाँ आती हैं। ये टू फील्ड की होती हैं, जैसे एक तो फिक्शनल होती है और एक नॉन फिक्शनल होती है। फिक्शनल में आप बात करें तो ये काल्पनिक घटना पर आधारित होती है, और नॉन फिक्शनल की बात करें तो रियली बेस्ड होती है, जैसे किसी की बायोग्राफी होती है, चाहे किसी की जीवनी की बात करें हम। अच्छा, इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं, एक करके एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका कैरेक्टर। देखिए, कैरेक्टर जो है आपका हार्ट ऑफ एनी स्टोरी, किसी भी स्टोरी का दिल होता है, हार्ट होता है। ये दे डायरेक्ट द प्लॉट, एंगेज द रीडर एंड प्रोवाइड एन लेंथ। देखिए, ये रीडर्स को एक लेंथ प्रोवाइड करता है कि कहानी एक्चुअली में कहना क्या चाह रही है। देखिए, अगर कहानियों के अंदर कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो हमें कहानियों को समझ नहीं पाएंगे कि जो कहानी का मेन मोटिव वो क्या कहना चाह रहा है। वेल डेवलप्ड कैरेक्टर एंड मल्टी डायमेंशनल। देखिए, यहाँ पे जितने भी बहुत पहलू के क्या कहते हैं कैरेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल मल्टी कैरेक्टर्स, डेवलप्ड कैरेक्टर्स होते हैं, विद डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज होती है, विभिन्न विभिन्न उनकी पर्सनालिटीज होती हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं। अगर ये कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो हमें इनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में, कहानी के बैकग्राउंड के बारे में और उनके मोटिवेशन के बारे में नहीं पता चलेगा। तो ये एक बहुत मेन रोल निभाता है कैरेक्टर जो होता है। अच्छा, प्लॉट की बात करते हैं तो प्लॉट क्या होता है, ये इवेंट्स, यानी कि जो कहानियों में जो भी घटित होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उनको सीक्वेंस में रखता है। इट इंक्लूड द कॉन्फ्लिक्ट विच इज द सेंट्रल स्ट्रगल। देखिए, आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ
तो इसमें पहले ये बताया जाएगा कि कहानी की शुरुआत क्या है और फिर उसके बाद उसका वो आ जाएगा कहानी के आगे क्या होएगा, फिर कहानी के उससे आगे फिर अंत में क्या होगा। इतनी शुरुआत में जो है शुरुआत में क्लाइमेक्स वगैरह दिखाया जाता है, आप सबको पता होगा। कहानी के अंदर विभिन्न संघर्ष होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं और फिर बाद में उसका रिसोल्यूशन दिखाया जाता है कि किस निष्कर्ष पर इस स्ट्रगल्स से आगे जो जितने भी रीडर्स होते हैं, पाठक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं जानने में कि अब कहानी के अंदर आगे क्या होने वाला। तो ये जो प्लॉट है ये सीक्वेंस होता है इवेंट का, जो कि बताता है कि आने वाली कहानी में फिर आने वाली कहानी में क्या होगा। चलिए सेटिंग की बात करते हैं। सेटिंग जो है वो प्रोवाइड करवाता है हमारी स्टोरी अनफोल्ड। इसके अंदर आप मोटी मोटी सुन लीजिए कि इसके अंदर टाइम, प्लेसेस, एनवायरनमेंट्स के बारे में बात की जाती है कि कौन से समय पर, कहाँ पर और किस एनवायरनमेंट में। अब विविड सेटिंग कैन एनहेंस द स्टोरी मूड, कि स्टोरी का क्या मकसद है, रीडर्स बिल्कुल नरेटिव वर्ल्ड में पहुंचा देना उन्हें, जिसमें आपके टाइम्स और प्लेस एनवायरनमेंट की बात की जाती है। अच्छा, थीम की बात करते हैं। थीम क्या है? थीम का मतलब अगर मैं बताऊं तो ये स्टोरी का मेन आइडिया होता है कि स्टोरी आपकी कहना क्या चाह रही है, स्टोरी का मेन आइडिया क्या है, राइटर क्या चाहता है रीडर्स की, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी हमारे समाज के बारे में और ह्यूमन नेचर्स के बारे में। ठीक है, तो ये एक्सप्लेट यानी कि स्पष्ट और अंतर्निष्ठ के बारे में बताता है, बिल्कुल डीप तरीके से, गहराई तरीके से, कि स्टोरी की जो गहराई का मतलब है, स्टोरी का मेन मोटिव क्या है उसके बारे में बताता है। ये थीम्स के बारे में है। अच्छा, स्टाइल, इसके आखिरी एलिमेंट की बात करें तो वो है आपका स्टाइल, यानी कि आपकी शैली। देखिए, कोई भी कहानी है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है उसकी लैंग्वेज के बारे में, कि राइटर्स की लैंग्वेज क्या है जो वो अब उस स्टोरी को बताएंगे, स्टोरी को दिखाएंगे कि उसकी शैली क्या है। इट इंक्लूड्स वर्ड चॉइस, इसमें बहुत सारे शब्दों को रखा जाता है। एंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सेंटेंस किस तरीके के स्ट्रक्चर किए जाएं, उनके टोन क्या है, उनकी बोलने की शैली क्या है, लिटरेरी डिवाइस एंड अ मेटाफर क्या है, और इसकी सिंबॉलिज्म यानी कि उसकी प्रतीकात्मक, उसका रूपक क्या है। अ डिस्टिंक्ट स्टाइल कैन मेक अ राइटर वर्क, ये बिल्कुल विशेष शैली जो होती है ये राइटर्स वर्क करती है कि कहानी को किस तरीके से यूनिक बनाया जाए और किस तरीके से मेमोरेबल बनाया जाए। तो ये इसके थे एलिमेंट, कैरेक्टर, प्लॉट, सेटिंग, थीम और स्टाइल, जो कि मैंने आपको डीपली अच्छी तरीके से बता दिया है। और